आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड आईआईटी जेई मेंस और एडवांस एग्ज़ाम ये सभी के लिए कोर्स है। और जो बच्चे 11th क्लास में हैं उनके लिए भी, जो 12th क्लास में हैं उनके लिए भी, और जो 12th पास ड्रॉपर हैं जो नीट और आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं उन सभी की बच्चों के लिए ये कोर्स है। दो बातें इसमें ध्यान रखनी है। पहली, एक तो आप क्या है इसको चुपचाप क्या है आपको देखते जाना है। कोई भी कन्फ्यूजन जब जैसी लेक्चर कंप्लीट होगा तो आप देखेंगे आपके पास कोई प्रॉब्लम अब आपके साथ नहीं रही है। हर एक प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। दूसरी बात, आपको इस सिलेबस के अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको कंप्लीट मिलेगा, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट मिलेगा। मैं कहता हूँ आपको कोई और बुक करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतने कोर्स को कर लीजिएगा, इस सिलेबस को कर लीजिएगा जो मैं आपको करा रहा हूँ। इन लेक्चरों को बहुत ही शांति से आपको सुनना है। बस मेन इसी बात पर डिपेंड करेगा कि आप इसको एकदम शांति से सुनते हैं कि नहीं। बस सुनते जाइएगा, ठीक है। चलिए, आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा दूं। नोट आप इसको नोट करके अपनी बुक पे खुद से सॉल्व करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक बार आप इसको नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। उसके बाद इस लेक्चर को कंप्लीट इसका सॉल्यूशन देखें और उसके बाद इसको अपने नोटबुक पे सॉल्व करें। एक बार आप इसको अपनी नोटबुक पे लिख लेंगे, उसके बाद पूरे कंप्लीट लेक्चर को सॉल्व होते देखेंगे, उसके बाद फिर अपनी नोटबुक पे इनका आंसर लिखेंगे तो बस बात कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको फर्दर कोई किसी बुक से कहीं और से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक एक क्वेश्चन जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में आएगा वो हर एक क्वेश्चन आपको इन लेक्चर से उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। देखिए, किसी बच्चे को ऑर्गेनिक आती है कि नहीं आती, पहले से उसने कुछ जान रखा है कि नहीं जान रखा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको कहा है जो बच्चे 11th क्लास में हैं वो भी सिलेबस कोर्स को देख सकते हैं, जो 12th में हैं वो भी, और जो 12th पास आउट हैं वो भी। क्योंकि जो सिलेबस है, ये कोर्स है, बिल्कुल एकदम ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल तक जाएगा। और ये मेरी गारंटी है कि एक भी प्रॉब्लम आप लोगों को ऑर्गेनिक में नहीं आने वाली है। मगर इतना ज़रूर आपको करना है जो मैं कह रहा हूँ, इसको नोटबुक में लिखना ज़रूर है। साथों साथ लिख सकते हैं तो साथों साथ लिखिए, नहीं तो लेक्चर को पहले कंप्लीट देखिए, उसके बाद नोटबुक में इसको नोट करने के बाद खुद से सॉल्व करें। खुद से सॉल्व करेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी और फर्दर एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं से कोई भी बुक लेके कहीं से भी कोई प्रॉब्लम उठाते हैं तो आपसे प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर इस टॉपिक की प्रॉब्लम है तो। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं से भी करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जहाँ से भी करें वहाँ से कंप्लीट करें। 2 या 3 टीचर को इन्वॉल्व ना करें अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है वहीं से आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करें, मगर किसी एक ही जगह से कंप्लीट करें, ठीक है। एक से ज़्यादा टीचर अगर आप इन्वॉल्व करोगे अपने सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स का सब्जेक्ट हो, चाहे वो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, ठीक है। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जब कभी भी आप पढ़ने बैठें, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठें, तो कम से कम आप 45 मिनट्स ज़रूर कंटिन्यूस बैठें। 45 मिनट्स आप टाइमर लगा लें, 45 मिनट्स आप पढ़िए कंटिन्यूस, और उसके बाद आप 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से अगर आपको बैठना है पढ़ने के लिए तो फिर 45 मिनट्स का टाइम पीरियड आप रखें कंटिन्यूस पढ़ने का।
कुछ स्पेशल बात है 45 में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जिस भी बुक से, जिस भी टीचर से या जिस भी नोट से आप पढ़ रहे हैं उस पर आपका पूर्णतः विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पहले आप पढ़ के देख लीजिए, जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहीं से मैं कहूँगा कि आप कंटिन्यू करें। ये आज का लेक्चर कंप्लीट मैंने आपको नोट करा दिया है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं? तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव क्या कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इन्हीं कंपाउंड को पढ़ना क्या कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हाइड्रोकार्बन क्या है? नाम से पता चल रहा है ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट से मिलके बना हो, क्या कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है? डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन में क्या है कि कार्बन की किसी भी वैलेंसी से आप क्या करें, H को रिप्लेस करके, एक H या एक से ज़्यादा H को रिप्लेस करके उसकी जगह कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम आप क्या कर दें, लगा दें, तो वो क्या कहलाएगा डेरिवेटिव। ठीक, तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। मेरे साथ रिवाइज करिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इन्हीं कंपाउंड को पढ़ना क्या कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट से मिलकर बना है, क्या कहलाता है हाइड्रोकार्बन। और अगर हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज़्यादा H रिप्लेस होके कोई भी अनोदर ग्रुप या एटम आ जाए उसकी जगह, तो वो क्या कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? और इन्हीं कंपाउंड को पढ़ना क्या कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे अगर हम बात करें कुछ कंपाउंड की, तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे CH3 ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, तो यस या नो। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? यस। रीजन क्या है? क्योंकि ये कंपाउंड सिर्फ दो ही एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन एलिमेंट है और हाइड्रोजन एलिमेंट है। चाहे कितने भी कार्बन हो, कितने भी हाइड्रोजन हो, इससे हमारा मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो कंपाउंड है सिर्फ दो ही एलिमेंट इसमें रिपीट हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। तो आंसर हो गया यस। बात करें इसकी नेक्स्ट कंपाउंड की, तो नेक्स्ट कंपाउंड में भी आपको कार्बन और हाइड्रोजन ही दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा हाइड्रोकार्बन्स। बात करें यहाँ की, तो देखिए इसमें क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या आ गया एक OH ग्रुप। तो मैंने आपको बताया था अगर हाइड्रोकार्बन में से किसी H को रिप्लेस करके उसकी जगह कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप लगा दें तो वो कहलाता है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है कि नहीं, तो आंसर यस या नो, तो आंसर हो गया यस। सेम कहानी CH3CH2NH2, तो ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है कि नहीं, तो आंसर है यस, ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, क्योंकि इसमें क्या हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है और इसका एक H रिप्लेस कर हो गया किससे, NH2 ग्रुप से। तो अगर आप बात करें हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है और उसकी एक या एक से ज्यादा वैलेंसी किसी ग्रुप या एटम से रिप्लेस हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। ये जो वैलेंसी है आप रिप्लेस कर सकते हैं OH से, OH आ जाएगा तो एल्कोहल बोल देंगे। NH2 से रिप्लेस कर सकते हैं तो इसे बोलेंगे अमाइन। ठीक, Cl से रिप्लेस कर सकते हैं हैलोजन, हैलाइड हो जाएगा। कोई सी भी हैलोजन हो सकती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक, या SH से आप रिप्लेस कर सकते हैं, कहलाता है थायोल। SO3H, ठीक है, और यह CHO, ऐसे तमाम ग्रुप हैं, ये ग्रुप भी हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात आपको? अगर हाइड्रोजन और कार्बन केवल दो एलिमेंट से मिलकर बना कंपाउंड है तो वो कहलाता है हाइड्रोकार्बन। और अगर उसकी एक या एक से ज्यादा वैलेंसी यानी कि हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए किसी अनोदर एटम या ग्रुप से तो वो क्या कहलाता है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। और इन्हीं दो टाइप कैटेगरी के कंपाउंड को क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनके बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जनरली क्या है नेचुरल कंपाउंड थे। ठीक, बहुत पहले क्या है ये कंपाउंड नेचुरली पाए जाते थे, आर्टिफिशियल नहीं बनते थे, या कह सकते हैं लेबोरेटरी में नहीं बनते थे। मगर क्या है पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में तैयार किया गया, यानी कि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या है लेबोरेटरी बना, या कह सकते हैं आर्टिफिशियल है, या कह सकते हैं सिंथेसाइज हुआ, ठीक, वो क्या है यूरिया। तो यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या करा गया लैब में तैयार किया गया।
सन 1828 में। किस कंपाउंड के थ्रू किया गया, ये अब इंपॉर्टेंट बात बनती है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि ऑर्गेनिक का फर्स्ट लेबोरेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, यूरिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मगर ये क्वेश्चन अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि किस कंपाउंड फर्स्ट टाइम यूरिया किस कंपाउंड से बना था। तो यूरिया का जो फर्स्ट सिंथेसाइज हुआ था लैब में, वो किसके थ्रू हुआ था, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट किसके थ्रू, अमोनियम साइनेट को जैसे हीट किया तो यहां से क्या बन गया, अमोनिया। अमोनिया का मोलिकुलर फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, क्या होता है, NH2CO NH2। क्लियर। और ये किसने बनाया था, बूलर। बूलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पहली बार क्या करा था, लेबोरेटरी में बनाया था, किसके थ्रू, अमोनियम साइनेट को हीट करके। ये जो डेल्टा स्टार डेल्टा सिंबल है, ये इसका मतलब होता है हीटिंग। क्लियर। चलिए बात करें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरली हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो होता है कंडेंस फॉर्मूला, एक होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन, एक होता है डैश फॉर्मूला। ठीक, तो देखिए हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही आज का लेक्चर है, इसी को हमें कंप्लीट करना है। तो तीन तरीके से हम इसको देख सकते हैं। एक तो डैश फॉर्मूला। डैश फॉर्मूले में क्या है, जितने भी बैलेंसी हैं या कह सकते हैं जितने भी बॉन्ड्स हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, उन सबको हमें क्या कर देना, ओपन कर देना है। तो ऑल बैलेंसी आर ओपन, या कह सकते हैं ऑल बॉन्ड्स आर ओपन। किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सबको क्या कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है। कह सकते हैं कंपाउंड को पूरा ओपन कर देना है, खोल देना है। हर एक एटम के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर देना है। तो उसे क्या बोलेंगे, डैश फॉर्मूला। तो डैश फॉर्मूले का मतलब हो गया एकदम ओपन कर देना है कंपाउंड को, हर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर देना है, या कह सकते हैं ऑल वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर देना है। दूसरा कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूले में क्या है, डू नॉट ओपन ऑल वैलेंसी। इसमें सारी वैलेंसी ओपन करने की जरूरत नहीं है, जो मेन वैलेंसी है उन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कह सकते हैं कार्बन से कार्बन टू कार्बन जो वैलेंसी है उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, या कह सकते हैं कंडेंस का मतलब है कि फॉर्मूले को, कंपाउंड को बांध देना है। ठीक है, उसको बांध देना है, उसके बॉन्ड्स या उसके बैलेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करना है। ठीक है, समेट देना एक जगह। नेक्स्ट, बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में जो टर्मिनल है, जहां कहीं भी टर्मिनल है, एंडिंग पॉइंट है या टर्निंग पॉइंट है, दो तीन पॉइंट हैं, ध्यान रखिए। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट, और जहां कहीं भी लाइन टर्न होगी, टर्न करेगी, क्रॉस करेगी, वहां सब जगह क्या होगा, कार्बन एटम होगा। मगर उस कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। और कार्बन एटम पे जो बैलेंसी पूरी करने के लिए जो हाइड्रोजन लगते हैं, क्योंकि कार्बन की जो नॉर्मल बैलेंसी है वो 4 होगी, और उस पर 4 बैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगेंगे, तो उन हाइड्रोजन को भी रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। मगर कंपाउंड में कार्बन के अलावा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई अनोदर एटम आता है, हेट्रो एटम, जैसे सन, SON, ये कोई हेलोजन आ जाए, ठीक है, ये सल्फर आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, अगर कोई अनोदर एटम आता है कार्बन के अलावा, तो उस एटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर उस एटम की बैलेंसी पूरी करने के लिए हमें कोई हाइड्रोजन लगाना पड़ रहा है, तो उस हाइड्रोजन को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन जहां जहां है उसको आपको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, और कार्बन की बैलेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनको भी रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। मगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो अनोदर एटम आएगा, हेट्रो एटम, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, तो वहां पे उस एटम को लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, और उसकी बैलेंसी अगर कंप्लीट करने के लिए किसी हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही है तो उस हाइड्रोजन को भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप नॉर्मल इसे एक लाइन की तरह बनाएंगे, जहां भी लाइन स्टार्टिंग हुई वहां कार्बन होगा, जहां कहीं भी टर्निंग होगी वहां कार्बन होगा, और जहां कहीं भी एंडिंग होगी वहां सब जगह कार्बन होगा। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए तो देखते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे डैश फॉर्मूला, और ये मिडिल में हम देखेंगे कंडेंस फॉर्मूला, और लास्ट में हम देखेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन। जैसे हमारे पास एक ये कंपाउंड था ब्यूटेन, तो इसमें 4 कार्बन हमें गिवन थे। हर एक कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4। तो देखिए 1 तो यहाँ से 2 3 4, तो एक बैलेंसी तो कार्बन से पूरी हो गई, बाकी 3 बैलेंसी हम किससे पूरी कर देंगे, हाइड्रोजन से। सेम कहानी इसकी, इस कार्बन पे एक और एक 2 बैलेंसी तो यहाँ कार्बन से पूरी हो गई, तो 4 बैलेंसी पूरी करने के लिए इस पे क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्डेड। नेक्स्ट कार्बन, सेम कहानी, नेक्स्ट कार्बन। तो इसमें क्या कर दिया, हर एक बॉन्ड को हमने क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है, कह सकते हैं पूरे कंपाउंड को हमने ओपन कर दिया है। इसमें हर एक बैलेंसी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है।
कार्बन की 4 वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर दिया, हाइड्रोजन की सिंगल वैलेंसी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसे बोलेंगे कंडेंस फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, इसको बोलेंगे डैश फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, कंडेंस फॉर्मूला बनाना है। कंडेंस मतलब इस मॉलिक्यूल को समेट देना है, सुकेड़ देना है, ठीक है, बंद कर देना है। तो देखिए इस पे क्या होगा, ये CH3, अगर हम बात करें तो ये क्या होगा CH3, तो देखो इसको क्या लिखेंगे CH3। इस C पे 2 H हैं तो ये क्या हो जाएगा CH2। इस पे फिर ये 2 H हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा CH2। और फिर इस कार्बन पे, लास्ट कार्बन पे कितने हैं, 3 CH हैं तो ये क्या हो जाएगा CH3। तो हमने इसको क्या कर दिया है, बिल्कुल एकदम बंद कर दिया है। जो मेन कार्बन की ज्वाइनिंग है उनको हमने बैलेंसी से, एक एक सिंगल बैलेंसी से दिखा दिया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3, CH2, CH2 और CH3 आप कंप्लीट बंद कर दें, ये भी करेक्ट है, ठीक है। चलिए बात करें बोन लाइन नोटेशन की, तो बोन लाइन नोटेशन में मैंने आपको बताया था कि जहां भी टर्निंग होगी, जहां से स्टार्टिंग होगी वहां कार्बन, जहां भी टर्निंग होगी वहां कार्बन, और ये भी टर्निंग है तो कार्बन, और जहां पे एंडिंग होगी वहां भी कार्बन। कितने कार्बन थे इस कंपाउंड में, 4, 1 2 3, 1 2 3 4। तो यहां पे देखिए जहां से हमने पेन रखा वो हो गया 1 कार्बन। सेकेंड जहां भी टर्निंग देंगे वहां सेकेंड, देखो 1 2 3 4। क्लियर, किस टाइप से बनाएंगे, जहां पे आपने पेन रखा वो हो गया 1 2 3 4। क्लियर, 1 2 3 4। तो ये 4 कार्बन हो गए, और इन कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए जो हाइड्रोजन है उनको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि कार्बन के अलावा अगर कोई और हाइड्रो एटम आएगा तो उस एटम को रिप्रेजेंट करेंगे, और उसकी बैलेंसी को अगर फुल करने के लिए किसी हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है तो उस हाइड्रोजन एटम को भी रिप्रेजेंट करेंगे। देखेंगे आगे, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेकेंड कंपाउंड देखें तो इसमें क्या है, ये 5 कार्बन है। हर एक कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए हम हाइड्रोजन लगा देंगे और उसको एकदम ओपन कर देंगे। इस कार्बन की सिंगल बैलेंसी अगर हम देखें तो इस कार्बन की एक बैलेंसी इस कार्बन से कंप्लीट हो गई, तो बाकी 4 बैलेंसी पूरी करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 1 2 4 बैलेंसी कंप्लीट, तो 4 करने के लिए 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। देखिए इसके 1 इधर से 1 इधर से 2 और 2 हाइड्रोजन, ऐसे यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, और इस टाइप लास्ट वाले कार्बन पे कितने H लग जाएंगे, 3, क्योंकि एक बैलेंसी इस कार्बन से पूरी हो गई। अब इसको कंडेंस कर दीजिए, ये कितना होगा CH3, ये कितना हो जाएगा CH2, ये भी क्या हो जाएगा CH2, ये भी क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ कितना बन जाएगा ये CH3। क्लियर, अब इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में बनाए, तो ये तो हो गया डैश फॉर्मूला, ये हो गया कंडेंस फॉर्मूला। अब इसको क्या करेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन में कितने कार्बन है, 5। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने कार्बन हो गए, 6, और इसमें 1 2 3 4 5। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो इसमें से क्या होगा, ये सेकंड तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, अगर हम बात करें तो इसमें कितने कार्बन है, 5, और इसमें कितने आ गए, 6, तो इसमें 6 कार्बन आ गए हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और इसमें 5 कार्बन है तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, कह सकते हैं ये रोता हुआ हो गया और ये हंसता हुआ हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की अगर हम बात करें थर्ड कंपाउंड की, तो इसमें अगर हम बात करें देखें तो कितने कार्बन है, 2। हर एक कार्बन की बैलेंसी को रिप्रेजेंट कर देना है, तो एक कार्बन की बैलेंसी कितनी लेके चलेंगे हम, 4, तो 1 तो यहाँ से पूरी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4। हर एक कार्बन पे कितने H हैं, CH3, कितने, 3H, तो ये भी CH3 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, CH3। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, तो इसको बांध देंगे, और बांध देंगे तो ये क्या हो गया, CH3, और ये भी क्या हो जाएगा, CH3। दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड से हम रिप्रेजेंट कर देंगे कार्बन की ज्वाइनिंग दिखा देंगे एक सिंगल बॉन्ड से। अब बात करें बॉन्ड लाइन नोटेशन की, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो बस जहां से स्टार्टिंग हो गई वो कार्बन हो गया, और जहां पे एंडिंग हो गई वो कार्बन हो गया, तो 2 कार्बन इसमें आ चुके हैं, और इन कार्बन की बैलेंसी को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, मतलब इनके जो H हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ना तो कार्बन को दिखाने की जरूरत है और ना ही हाइड्रोजन को। नेक्स्ट देखें, अगर यहाँ बात करें तो इसमें क्या हो गया, तो ये कार्बन है 1 2 3, हर एक कार्बन की, इस कार्बन की बैलेंसी 4 करनी है, तो देखिए 1 2 बैलेंसी तो यहाँ हो गई, तो 2 करने के लिए कितने H होंगे, इस पर 2। इस कार्बन की 1 2 बैलेंसी तो कार्बन से पूरी हो गई, तो 4 करने के लिए 2H लग जाएंगे। इस कार्बन की भी एक और एक 2 बैलेंसी तो किससे पूरी हो गई, कार्बन से, तो 4 करने के लिए 2H लगाएंगे। अब इसको कंडेंस कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, CH2, ये भी क्या हो जाएगा, CH2, ये भी क्या हो जाएगा, CH2, तो CH2 CH2 CH2,
इनकी ज्वाइनिंग दिखा देंगे, कार्बन कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं, साइकिल बना रहे हैं। बात करें बॉन्ड लाइन नोटेशन की, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में देखिए कितने कार्बन है इसमें, 3, तो 1 2 और 3 कार्बन हो गए, इसमें भी 1 2 3 कार्बन हो गए। अब इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? अगर हम बात करें करेक्ट की, तो इसमें क्या है, देखिए इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, मगर ये क्या है, क्लोज कंपाउंड है, रिंग कंपाउंड है। इसमें क्लोज, ये कार्बन आपस में मिलकर क्या बना दिया इन्होंने, क्लोज रिंग बना दी है, और यहाँ पे ये क्लोज नहीं हो रहा है। तो कौन सा करेक्ट हो गया इसमें, तो ए तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग, और बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर? तो अगर हम बात करेंगे इसमें, तो ये तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे देखिए ये कार्बन आपस में, हर एक साइकिल में ये कार्बन है, हर एक कार्बन की 2 वैलेंसी तो कार्बन से पूरी हो गई। देखिए किसी भी कार्बन को देख लो, हर एक कार्बन की 2 वैलेंसी तो कार्बन से साइकिल में कंप्लीट हो गई है। तो 4 करने के लिए हर एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे, 2 H लग जाएंगे सब पे। तो 2 H सब पे लगा के 4 वैलेंसी कंप्लीट कर दी, और ये क्या हो गया, डैश फॉर्मूला हो गया। अगर इसको कंडेंस करना है तो आप इसको बांध दीजिएगा, और बांधेंगे कैसे, इस हरे कार्बन पे कितने H लग रहे हैं, 2, तो ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, और हर एक कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो हर एक कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, और सब पे 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, CH2, ये क्या हो गया, कंडेंस फॉर्मूला हो गया। अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात करें तो 4 कार्बन है, तो देखिए यहाँ पे इसमें 1 2 3 4, जहाँ भी स्टार्टिंग है वहाँ कार्बन, जहाँ भी टर्निंग है वहाँ कार्बन, जहाँ टर्निंग है वहाँ कार्बन, और जहाँ एंडिंग है वहाँ भी कार्बन। इसमें भी 1 2 3 4, जहाँ जहाँ टर्निंग है वहाँ सब जगह क्या होगा, कार्बन होगा। तो इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, तो फिर करेक्ट कौन सा होगा, ये क्या है, क्लोज कंपाउंड है। इसमें क्या हो गया, ये क्लोज हो गया है, बंद हो गया है, और यहाँ पे क्या है, ये ओपन है और वो क्लोज है, तो कौन सा सही होगा, क्लोज वाला। क्लियर? नेक्स्ट देखें, अगर हम बात करें, ये एल्कीन है, कार्बन कार्बन के बीच में आपके डबल बॉन्ड दिया है, तो हर एक कार्बन की 2 वैलेंसी तो कार्बन से कंप्लीट हो रही है, तो 4 करने के लिए 2 H लगेंगे। अब बात यह है कि जो कार्बन पे 2 H लगेंगे वो इस तरीके से लगें या इस तरीके से लगाए, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो ध्यान दीजिए, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2, और sp2 में हर एक एंगल क्या होता है, 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री। तो हर एक एंगल 120 डिग्री होगा, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इसलिए sp2 की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2 की जो शेप है वो क्या होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर, मतलब हर एक एंगल 120 डिग्री होता है। तो 120 का एंगल मेंटेन करने के लिए इसको आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे लगाया तो यहाँ एंगल मेंटेन नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो ये करेक्ट हो गया और ये रॉन्ग हो गया। क्लियर? चलिए, तो हमने हाइड्रोजन को इस तरीके से लगाया जिससे एंगल क्या हो जाए, 120 आ जाए। सेम कहानी इधर भी देखिए, एंगल 120 कंडेंस करेंगे इसको, तो ये भी CH2 हो गया, ये भी CH2 हो गया, दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच है। अगर बॉन्ड लाइन रोटेशन की बात करेंगे तो एक कार्बन स्टार्टिंग पर हो गया जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है, और एक कार्बन वहां हो जाएगा जहां डबल बॉन्ड एंड हुआ है, तो 2 कार्बन हो गए डबल बॉन्डेड के साथ। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सेम कहानी यहां पे बात करें, ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर, सही स्ट्रक्चर ये होगी, सही ज्योमेट्री ये होगी, या सही ज्योमेट्री ये होगी। तो ए और बी में से आपको चुनना है। तो ध्यान दीजिए, जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसकी हाइब्रिडेशन होती है sp। sp हाइब्रिडेशन क्या होती है सब सिखाएंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको जोर नहीं दे रहा हूँ, आप भी बस इसको आगे चलिए। मैंने कहा है कोई बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जब स्टार्ट करते हैं कोई कोर्स, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो दूसरे टॉपिकों की बातें इसमें आती हैं। तो वो बातें अगर आपको नहीं मालूम है तो वो आपको परेशान करेंगी, मगर आप उनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने। मैंने आपको क्या कहा, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब है वो नेक्स्ट लेक्चरों में बताई जाएंगी। क्लियर? चलिए, तो अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो उसकी हाइब्रिडेशन sp होती है, और sp का एंगल होता है 180, क्योंकि sp शेप की जो ज्योमेट्री होती है, sp हाइब्रिडेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, लीनियर। और लीनियर ज्योमेट्री तभी होगी जब बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 180। तो जहां भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन मिलेगा वहां पे शेप लीनियर होगी, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180। और 180 एंगल बनाने के लिए इन हाइड्रोजन को बिल्कुल स्ट्रेट लगना ही पड़ेगा। तो ये ऐसे बेंडिंग करके नहीं लग सकते, क्योंकि उस केस में एंगल कितना आ जाएगा, 90। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो गया, तो ए करेक्ट हो गया और बी क्या हो गया, रॉन्ग। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे, जहां कहीं भी ट्रिपल बॉन्डेड है वो एंगल बनेगा 180, तो शेप कैसी आएगी, लीनियर।
और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है तो हाइब्रिडेशन आएगी sp2 या कह सकते हैं एंगल आएगा कितना 120, 120 एंगल आएगा तो वहां पे ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि एक ट्रायंगल बनता दिखाई देगा आपको। क्लियर? चलिए, इसको कंडेंस करना है तो आपको बस क्या करना है, देखिए इस कार्बन की 3 वैलेंसी इस कार्बन से पूरी हो गई थी, तो इसलिए एक 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए एक ही हाइड्रोजन लगा था। इस कार्बन की 3 वैलेंसी कार्बन से कंप्लीट हो गई थी ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू, तो बाकी 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए एक ही हाइड्रोजन लगा था। अब इसको कंडेंस करना है तो ये भी CH और ये भी क्या हो जाएगा CH, और दोनों CH आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन करना है तो आपको इसमें बताना है कि A करेक्ट है कि B करेक्ट है। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहां कार्बन हो गया और ये कार्बन हो गया, कितने कार्बन हो गए 2, जहां भी स्टार्टिंग है वहां कार्बन, जहां टर्निंग है वहां कार्बन। इसमें अगर देखें तो जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है वहां कार्बन है, जहां ट्रिपल बॉन्डिंग की खत्म, जहां ट्रिपल बॉन्ड एंड होगा वहां कार्बन होगा, और एक आगे नेक्स्ट कार्बन और होगा। तो इसमें कितने कार्बन दिखा दिए उसने 3, तो यहाँ पे 3 कार्बन होंगे, जबकि इस कंपाउंड में कार्बन कितने हैं 2, तो इसलिए कौन सा करेक्ट हुआ, ए करेक्ट हो गया, बी क्या हो गया रॉन्ग। तो आपको ध्यान देना है जहां भी ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होता है वहां कार्बन होगा, और जहां ट्रिपल बॉन्ड की एंडिंग होगी वहां भी कार्बन होगा, और सेम कंडीशन कहां चलेगी, डबल बॉन्ड में भी। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें इस कंपाउंड को, तो देखिए ये कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इसकी 4 बैलेंसी पूरी करने के लिए देखिए एक बैलेंसी यहां से हो गई, 2 यहां से, तो इस पे क्या लगेगा, एक हाइड्रोजन। इस डबल बॉन्ड की बात करें तो 2 बैलेंसी यहां से कंप्लीट हो गई और एक इस कार्बन से, तो 3 बैलेंसी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो 4 करने के लिए एक हाइड्रोजन। अब ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो इसमें ये ट्रायंगल फॉर्म बनती दिखाई देगी आपको, देखो ये ट्रायंगल फॉर्म बनती दिखाई देगी आपको इसमें, यानी कि एंगल कितना होगा 120 120 120, ऐसे इधर से ट्रायंगल बनता दिखाई देगा, देखो ये ठीक। तो ये स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट हो गई, तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, नीचे बैंड कर दिया गया। ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो इसकी 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे 3। इस कार्बन की भी वैलेंसी सिंगल बॉन्डेड है तो इसकी 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए कितने H लग जाएंगे 3, क्योंकि एक वैलेंसी तो इस कार्बन से पूरी हो गई, बाकी 3 वैलेंसी पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन। तो ये इसका क्या हो गया डैश फॉर्मूला। अगर कंडेंस करना है तो देखिए ये क्या होगा CH3, ये क्या हो गया CH3, ये हो गया CH डबल बॉन्डेड, फिर ये हो गया CH और फिर ये CH3, तो CH3 CH डबल बॉन्डेड फिर CH CH3। चाहो तो इस CH और CH3 के बीच में आप एक सिंगल बॉन्ड्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बात करें देखिए अगर हम बात करें बॉन्ड लाइन नोटेशन की, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में एक कार्बन तो ये हो गया 1 2 3 4, तो 4 कार्बन और 2 और 3 के बीच में क्या था डबल बॉन्ड, तो ये करेक्ट हो गई। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम देखें यहां पे देखिए जी, नेक्स्ट में ये कंपाउंड है, ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो और डबल बॉन्डेड कार्बन और साइकिल में है, तो इस कार्बन की बैलेंसी अगर मैं देखूं तो 1 2 3 तो यहां कंप्लीट हो गई, तो 4 बैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन लगेगा, यहां भी एक हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन की केवल 2 बैलेंसी कंप्लीट है तो 4 करने के लिए 2 H लगेंगे। अब इसको कंडेंस करना है तो ये CH हो गया, ये भी CH हो गया, और ये क्या हो जाएगा CH2। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा और यहां सब सिंगल बॉन्ड होंगे। क्लियर? अब इसको हमें क्या करना, बॉन्ड लाइन नोटेशन में करना है। तो देखिए 2 कार्बन है तो 1 2 और ये 3 कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड स्टार्ट कर दिया। अब डबल बॉन्ड इधर लगाएं या इधर लगाएं या इधर लगाएं, ये तीनों में से कौन सी करेक्ट है, तो सभी करेक्ट हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल हैं। आप इसको अगर क्या करेंगे, इसको रोटेट कर दें तो ये हो जाएगा, और रोटेट कर दें तो ये बन जाएगा, तो ये सब क्या है आइडेंटिकल है, सब सेम है। क्या हो गई, सब सेम स्ट्रक्चर हो गई हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें कैसे सेम है, जब IUPAC पढ़ेंगे तो फिर समझ में आ जाएगी बात कैसे सेम है ये। देखिए यहां पर तो ये साइक्लिक कंपाउंड है एक, इसमें ये कार्बन डबल बॉन्डेड है और सिंगल बॉन्डेड इधर से, तो इसकी बैलेंसी कंप्लीट हो रही है 3, तो 4 करने के लिए एक H लगेगा। इस कार्बन की 1 2 3 बैलेंसी कंप्लीट है तो 4 करने के लिए एक H, इस पे भी एक H, इस हर एक कार्बन साइकिल में है और डबल बॉन्डेड है, तो 3 बैलेंसीज की ऑलरेडी कार्बन से कंप्लीट है, तो 4 बैलेंसी करने के लिए हमें क्या लगाएंगे एक H। कंडेंस करेंगे तो ये भी CH, ये भी CH, ये भी CH और ये भी CH, एक डबल बॉन्ड यहाँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ, तो 2 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। अगर इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन करना है तो एक साइक्लिक में 4 कार्बन लीजिए, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये क्लोज कंपाउंड है, तो ये ओपन है, तो ओपन में तो हो नहीं सकती बात, तो ओपन तो क्या हो गया रो, कौन सा होगा क्लोज वाला होगा।
अब क्लोज में आपने क्या कर लिया, 4 कार्बन ले लिए और 2 डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट, डबल सिंगल। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ये 4 कार्बन लिए आप डबल बॉन्ड इधर ले लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, यानी कि दोनों सेम है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये तो आपको बैलेंसी तो समझ में आ ही गई है। इस कार्बन की एक बैलेंसी कंप्लीट है तो 4 करने के लिए 3H, इस कार्बन की चारों बैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, 3 ट्रिपल बॉन्ड से और 1 सिंगल बॉन्ड से, तो इस पर कोई H नहीं होगा, इस पर भी कोई H नहीं होगा, इस पर फिर 3H होंगे, क्योंकि एक बैलेंसी कंप्लीट है, 4 करने के लिए 3H लगाएंगे। कंडेंस कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, CH3, ये C ट्रिपल बॉन्डेड C, फिर ये CH3, तो देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्डेड C CH3। अगर हम बात करें तो कितने कार्बन है, 4, तो अगर आपको क्या करना है इसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन बनानी, तो फर्स्ट कार्बन ये, फिर सेकेंड कार्बन ये, सेकेंड और थर्ड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और फिर थर्ड और फोर्थ के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, क्या ये करेक्ट होगा, क्या ये करेक्ट होगा, क्या ये, तो ध्यान देना है जहां भी ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180, और ट्रिपल बॉन्डेड पे 180 होगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लगेगा, और स्ट्रेट लगेगा तो बैंड नहीं हो सकता, ना तो नीचे को बैंड कर सकते ना ही ऊपर को बैंड कर सकते। तो कौन सा करेक्ट होगा, ए, बी भी रॉन्ग होगा और सी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, ये कंपाउंड भी एक साइक्लिक कंपाउंड है। इस कार्बन की चारों बैलेंसी कंप्लीट हैं, क्योंकि 2 बैलेंसी तो कार्बन से कंप्लीट हो गई और 2 बैलेंसी एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से कंप्लीट हो गई, तो इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। और इस ऑक्सीजन की भी बैलेंसी 2 कंप्लीट है, इस पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ बात करें तो इस कार्बन की 2 बैलेंसी कंप्लीट हैं, तो बाकी 4 करने के लिए 2H, ऐसे इस पे भी 2H। कंडेंस करेंगे तो ये CH2, ये CH2, ये कंडेंस हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम है तो उसको आपको दिखाना ही पड़ेगा, और उसके बॉन्ड भी आपको दिखाने पड़ेंगे, तो ये इसका कंडेंस फॉर्मूला हो गया। अगर इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन करें तो देखिए, बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, क्या ये स्ट्रक्चर हो सकती है, देखिए इस 3 कार्बन की साइकिल और इस पे एक ये, तो अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, जबकि इसमें कितने कार्बन हो गए, 4, जबकि हैं कितने, 3 कार्बन इसमें है और एक ऑक्सीजन है। तो आपको यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ सकते, अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, यहाँ पे कार्बन, जो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसलिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, ऑक्सीजन। तो यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन। मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन के अलावा अगर कोई भी हेटेरो एटम आता है तो उसको लिखना पड़ेगा, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और उसकी बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए अगर किसी हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है तो उस हाइड्रोजन को भी दिखाना पड़ेगा। मगर कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए जितने भी हाइड्रोजन की जरूरत होती है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में उनको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे ये हेटेरो एटम आ गया, इसको लिखना पड़ेगा, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इस कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए जितने भी हाइड्रोजन की जरूरत है उनको भी लिखने की जरूरत नहीं है। मगर ऑक्सीजन की बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए अगर किसी हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 बैलेंसी होती है और दोनों ही कंप्लीट हो गई हैं, तो कोई हाइड्रोजन इस पे नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ बार बार हेटेरो एटम की, तो वैसे तो आप ध्यान रख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी और एटम आएगा तो वो हेटेरो एटम माना जाएगा। वैसे जनरली जैसे हेटेरो एटम क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हैलोजन, एक्स मतलब हैलोजन, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सल्फर है या फास्फोरस है, ये सब क्या होंगे, हेटेरो एटम होंगे। तो आपको तो बस ध्यान रखना है कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई अनोदर एटम है तो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वो हेटेरो एटम की कैटेगरी में रखा जाएगा। चलिए, हेटेरो मतलब डिफरेंट एटम, किससे, कार्बन और हाइड्रोजन से। जैसे कंपाउंड हुआ, इस कार्बन की बैलेंसी आपको 4 करनी है, तो देखिए एक बैलेंसी तो ऑक्सीजन से कंप्लीट हो गई, बाकी 4 बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3H लग जाएंगे, 1 2 3 4। ऑक्सीजन की 2 बैलेंसी होती है वो कंप्लीट है। इस कार्बन की 4 बैलेंसी पूरी करने के लिए देखो एक तो ऑक्सीजन से कंप्लीट हो गया, बाकी 3 बैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी होगी। कंडेंस करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये CH3, ये CH3 और बीच में क्या होगा, ऑक्सीजन। इसको थोड़ा सा बैंड क्यों बनाया है, या आप इनऑर्गेनिक जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तब आप देखेंगे। इसकी हाइब्रिडेशन sp3 होती है और इस पे 2 लोन पेयर हैं, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब बॉन्ड एंगल यहाँ 180 नहीं होता, तो इसलिए बैंड हो जाएंगे या तो नीचे को या ऊपर को। दूसरी बात, अगर हम इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन करें तो ये कार्बन है, कार्बन को दिखाने की जरूरत नहीं है, ये कार्बन है, ये और ये ऑक्सीजन, हेटेरो एटम आ गया तो उसको लिखने की जरूरत है। इस पे कोई भी H नहीं है तो वहां लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया CH3 और ये CH3 और ये ऑक्सीजन, मतलब ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन। नेक्स्ट देखें यहाँ पे, तो ये कंपाउंड है, आपको साफ साफ तो पता चल गया कि इस पे कितने H लगेंगे, बार बार बताने की जरूरत नहीं है।
तो देखिए अब इसको कंडेंस करेंगे तो ये CH3, ये CH3 और ये क्या हो जाएगा CO। इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में करेंगे तो क्या होगा C C और ये C, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, एक डबल बॉन्ड। अगर कार्बन के अंदर कोई भी एटो एटम आता है तो उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या इसको ये सही है, क्या ये स्ट्रक्चर भी सही है, यहाँ भी कार्बन 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 और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। मैंने आपको बताया था जब भी डबल बॉन्ड होगा तो वहां पे हाइब्रिडेशन sp2 होगी, यानी कि एक ट्रायंगल बनता दिखाई देगा। तो देखो ये एक ट्रायंगल बनता दिखाई देगा जिसमें हर एक एंगल कितना होगा, 120 120 120, तो इसमें एंगल 120 नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो गया और ये करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, या देखिए अगर हम बात करें इसमें तो कार्बन की बैलेंसी हम देख लेंगे, बैलेंसी के अकॉर्डिंग H लगा देंगे। देखिए इस कार्बन की अगर 1 2 बैलेंसी कंप्लीट है तो 4 करने के लिए 2H, ऐसे इस पे भी 2H, इस पे भी 2H। नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 होती है तो इसकी 1 और 1 2 बैलेंसी कंप्लीट हो चुकी कार्बन से, तो 3rd बैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। अब इसको कंडेंस कर देंगे तो ये CH2, ये भी CH2, ये भी CH2 और ये हो जाएगा NH। इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखेंगे तो यहाँ कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो देखो 1 2 3, और जब भी हेटेरो एटम आएगा कार्बन के अलावा कोई भी और एटम आएगा तो उसको लिखना पड़ेगा। और उस हेटेरो एटम की बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए अगर कोई H की रिक्वायरमेंट है तो उस H को भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन की केवल 2 ही बैलेंसी इधर से कंप्लीट हो रही है, तो 3rd बैलेंसी पूरी करने के लिए एक H लेना पड़ेगा, तो वो H दिखाना पड़ेगा। इन कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए जो हाइड्रोजन है उनको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताया कार्बन के अलावा कोई और एटम आएगा तो उसको दिखाना पड़ेगा आपको, और उसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए अगर कोई हाइड्रोजन की जरूरत है तो उसको भी दिखाना पड़ेगा। तो ये करेक्ट आंसर हुआ। इसकी बात करें तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसकी बैलेंसी यहाँ कंप्लीट होती नहीं दिखाई दे रही नाइट्रोजन की, तो बैलेंसी कंप्लीट होने के लिए इस पे केवल 2 बैलेंसी दिखाई दे रही है। 3rd बैलेंसी पूरी करने के लिए एक H होगा और उस H को दिखाना पड़ेगा। इसमें दिखाया गया है, इसमें नहीं, तो ये करेक्ट हुआ, ये रॉन्ग हो गया। क्या ये हो सकता है, यहाँ पे नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 हो गई, मगर यहाँ पे अगर आपने H नहीं लिखा तो अब क्या माना जाएगा, यहाँ पे कार्बन, और कार्बन माना जाएगा तो एक एक्स्ट्रा कार्बन हो जाएगा, और एक्स्ट्रा कार्बन तो यहाँ नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये बस करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, सेम कहानी यहाँ पे है। इसको कंडेंस करना है तो आप CH3, ये क्या होगा CH2 के साथ में एक Cl, ठीक। और नेक्स्ट देखें 2 कार्बन है तो बॉन्ड लाइन नोटेशन करेंगे तो 1 कार्बन, 2nd कार्बन, और उस पर 3rd पे क्या लग गया, Cl। मैंने आपको बताया कार्बन के अलावा कोई और एटम होगा तो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इस Cl की बैलेंसी एक ही होती है, वो कंप्लीट है, तो बस इस पर कोई भी और H दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे सेम कहानी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये कंडेंस करेंगे तो ये CH3, ये CH2 पे क्या हो जाएगा, एक OH। बॉन्ड लाइन नोटेशन करेंगे तो कितने कार्बन, A और B में से कौन सा सही है, इसमें 1 और 1 2 कार्बन, 1 2 3 कार्बन कितने हैं 2, और इसमें कितने हो रहे हैं 3, तो ये रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो O की बैलेंसी कितनी है, एक यहाँ से पूरी, तो 2 करने के लिए एक H लगाना ही पड़ेगा। इस O के साथ एक H लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन अब डबल बॉन्डेड नहीं है, सिंगल बॉन्डेड है, और सिंगल बॉन्डेड है तो इसकी एक ही बैलेंसी तो कार्बन से कंप्लीट हो रही है, तो दूसरी बैलेंसी हाइड्रोजन से फिल करनी पड़ेगी और उस हाइड्रोजन को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट सेम देखिए इसमें, तो यहाँ पे इनकी बैलेंसी कंप्लीट है, जहाँ बैलेंसी कंप्लीट नहीं है वहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा लेंगे। इनको कंडेंस करेंगे तो ये CH, ये CH, और बाकी जैसे जहाँ डबल बॉन्ड है वो वैसा का वैसा लग जाएगा। इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में करेंगे तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन लिए, और ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ले लिया, और ये मैंने कहा जितने भी हेटेरो एटम है उनको लिखना पड़ेगा। तो ये फॉर्म नहीं हो सकती, A और B में से कौन सा करेक्ट होगा। अगर आपने यहाँ ऑक्सीजन लिखा है तो ठीक है, और अगर आप यहाँ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट नहीं करते तो क्या माना जाएगा, कार्बन, और कार्बन माने जाएंगे तो फिर एक्स्ट्रा कार्बन हो जाएंगे। यहाँ पे कार्बन नहीं, क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को लिखना पड़ेगा, तो इसलिए A करेक्ट हो गया और B क्या हो गया, रॉन्ग। नेक्स्ट सेम कहानी इसमें भी, ठीक है। इसको अगर आप कंडेंस करोगे तो CH3, CH2, CO और CH3। बॉन्ड लाइन नोटेशन करोगे तो 1 2 3 4 कार्बन है, और इधर से देखें तो 2nd कार्बन पे डबल बॉन्डेड O है, या इधर से देखें तो 3rd कार्बन पे। तो देखिए ये इनमें से कौन सा करेक्ट है, ये फर्स्ट पे आ गया 1 2 3 4, फर्स्ट पे डबल बॉन्डेड आ गया तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि किस पे आना चाहिए डबल बॉन्ड, 2nd पे, इधर से 2nd, तो देखो 1 2 3 4, तो B A करेक्ट हुआ और B क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देखिए सेम कहानी यहाँ पे, बस कंडेंस करना है इसको, तो ये CH3, ये CH3, और ये C पे क्या हो जाएगा, OH।
यहाँ पे एक H बचा होगा इस कार्बन की, देखिए 1 2 और एक 3 वैलेंसी है तो 4 के लिए एक H होगा। ठीक, अब इसको कितने कार्बन है 3, तो 1 2 3 1 2 3, मगर फिर भी इनमें से कौन सा करेक्ट है, क्योंकि जो OH है वो मिडिल कार्बन पे है ना कि टर्मिनल कार्बन पे, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ए रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, सेम कहानी है, 1 2 3 4 कार्बन है, कंडेंस तो आप लिख ही लोगे, CH3, ये CH2, ये CH3 और ये इस पे क्या होगा, एक H होगा, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये CH पे क्या लग जाएगा, एक OH। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और सेकंड नंबर पे इधर से 1 2, तो सेकंड नंबर पे क्या लग रहा है, OH, चाहे इधर से सेकंड हो जाए चाहे उधर से, वो एक ही बात है, 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, तो दोनों ही क्या है, सेम है, यानी कि दोनों ही कर क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट से सेकंड पे आए कि राइट से सेकंड पे आए, जब IUPAC आप पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, इस पे इस कार्बन की बात करें तो एक OH और एक कार्ब बैलेंसी यहाँ से एक यहाँ से, तो 4 करने के लिए एक H लग जाएगा, तो वो तो आप देख लेंगे बैलेंसी जहाँ कंप्लीट करनी है, 4 बैलेंसी के लिए जितने भी H की रिक्वायरमेंट होगी उतने H लगा देंगे। चलिए कंडेंस करेंगे तो ये CH CH2 CH2, इस वाले CH पे क्या होगा, एक OH। इसको अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन में करें तो 1 2 3 कार्बन की एक रिंग है और उस पर क्या लगा है, OH। आप इसको ऐसे रख लो, इसको S पे लगा दो, ऐसे रख लो, सब एक ही बात है, जहां भी OH लगेगा वही फर्स्ट कार्बन, तो ये सब क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, कह सकते हैं तीनों ही क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें 24 की, सेम कहानी, कंडेंस तो कर ही देंगे, CH2 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 और ये CO। फिर इसको हम 6 कार्बन है तो 6 कार्बन की रिंग बनाई और इस पे क्या है, डबल बॉन्डेड O, एक ही डबल बॉन्डेड O है, आप किसी भी कार्बन पे लगा सकते हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये रॉन्ग है क्योंकि आप अंदर ले गए, अंदर ले गए तो एंगल 120 नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पे हर एक एंगल कितना आना चाहिए, 120, तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, यानी कि दोनों सेम है, मगर सी क्या हो गया, रॉन्ग। देखिए 25, तो 25 में क्या है, सेम कहानी है, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा और ये CO, जहां भी, ठीक है, कंडेंस हो गया ये। अब हम बात करें बॉन्ड लाइन रोटेशन की, तो 1 2 3, ये 3 कार्बन है, देखो 1 कार्बन ये हो गया, सेकंड ये हो गया, फिर ऑक्सीजन आ गया और उसके आगे फिर ये कार्बन हो गया, और ये डबल बॉन्डेड O के साथ जहां भी हाइड्रोजन एटम आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इस ऑप्शन की बैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है तो इस पर हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों बिल्कुल सेम है, देखो उधर से 1 2 थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन और फिर फोर्थ नंबर पे कार्बन, ये 1 2 थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन और फोर्थ नंबर पे कार्बन, तो दोनों ही क्या है, सेम है और दोनों करेक्ट है। अब ये कुछ कंपाउंड है लास्ट में, ये अब आपको होमवर्क के फॉर्म में देते हैं, ठीक है, आपको इसको क्या करना है, होमवर्क में करना है। इसमें क्या है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रखे हैं, आपको इसका क्या लिखना है, कंडेंस फॉर्मूला लिखना है और फिर इसका डैश फॉर्मूला लिखना है। एक मैं लिख कर दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सब जगह कार्बन होंगे जहां भी टर्निंग है। इस कार्बन की बैलेंसी पूरी करते जाइए, 1 और 2 तो आपको दिखाई दे रही है, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2, इस पे 1 2 3 तो एक H, इस पे कितने H, 2। देखिए इस कार्बन की भी 2 बैलेंसी कंप्लीट है तो 2H, इस कार्बन की भी 2 बैलेंसी कंप्लीट है तो 4 करने के लिए 2H, इस पे भी 2H, इसी टाइप से आप लगाते चले जाएंगे। इस कार्बन 1 2 3 बैलेंसी है तो एक H, इस ऑक्सीजन की 2 बैलेंसी होती है, दोनों ही कंप्लीट है तो उस पर कोई हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा इसका डैश फॉर्मूला, और इसको कंडेंस करना है तो बस इनको समेट देना, ठीक है। चलिए एक और मैं आपको सिखा देता हूं, चलिए इसकी बात कर लें। ये सब जगह क्या होगा, कार्बन होगा, हर एक कार्बन की 3 बैलेंसी कंप्लीट है, देखिए 1 2 3, तो एक एक H लगेगा, सब पे एक एक H लगेगा, ये क्या हो जाएगा इसका डैश फॉर्मूला, और इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, CH2, ये इस तरह से ये क्या हो जाएगा, कंडेंस, CH 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 CH, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, वैसे मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं ये सारे, तो इनको आप आराम से नोट करके कर सकते हो। ये सभी बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूले हैं, इनसे आपको कंडेंस फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। और भी मैं कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूं इसके अलावा, ये तो आपने नोट कर ही लिया, और भी कुछ ये होमवर्क है, आप इसको नोट कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये सब बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूले हैं, इनसे आपको डैश फॉर्मूला बनाना है और कंडेंस फॉर्मूला बनाना है, ठीक है।
देखिए डीपीपी है फर्स्ट, इसको आप फटाक से नोट कर लेंगे। ठीक है, कहीं पे मोलकुलर फॉर्मूला दे रखा है तो उससे कंपाउंड बनाना है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये डीपीपी सेकंड है। इन सभी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फटाफट से मैं आपको इनको दिखा देता हूँ, आप फिर इसको वीडियो को स्टॉप करके आप लिख लेना। चलिए, थैंक यू। शायद उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। थैंक यू।